होने पर ही निरंतर चिंतन होगा। कृपया प्रकाश दें। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संपूर्ण शरणागति से ही अनन्य चिंतन होता है और अनन्य चिंतन से ही संपूर्ण शरणागति होती है। जैसे आत्मसमर्पण नवधा भक्ति का 9वां सोपान है। जब आत्मसमर्पण हो जाता है तब रसमयी भक्ति होती है और साधारण भक्ति से आत्मसमर्पण होता है। ऐसे ही हम अनन्य चिंतन का अभ्यास करते ही जब अनन्य चिंतन करते हैं तो वो आत्मसमर्पण की शरणागति की पूर्णता कराता है और जब शरणागत हो जाता है तो रसमय अनन्य चिंतन होता है। समझ रहे ना? जब हम अनन्य चिंतन का अभ्यास करते हैं तो जैसे जैसे हम अनन्य चिंतन का अभ्यास करते हैं वैसे वैसे हमें बहुत सी बाधाएं परास्त करते हैं। तो हर बाधा की परास्त स्थिति में हमारा हृदय शरणागत होने लगता है। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, बचाओ प्रभु, मैं इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, बचाओ प्रभु। शरणागति प्रारंभ होती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, चिंतन बढ़ता चला जा रहा है, शरणागत बढ़ती चली जा रही। और जहां उसकी पूर्ण शरणागत हुई तो बचाव वाली बात खत्म हो गई, अब रस में चिंतन होने लगा। अनन्य चिंतन के अभ्यास से शरणागति की पूर्णता और पूर्ण शरणागति के रस में अनन्य चिंतन। समझ गए ना? प्रदीप शर्मा जी दिल्ली से। जय श्री राधा वल्लभ। साधन काल में अंतःकरण की शुद्धि होने पर गृहस्थ तथा आजीविका के व्यवहार में अन्य लोगों की साधना में अरुचि के कारण अंतःकरण में शुद्धि का अंतर बढ़ता जाता है, जिससे दैनिक जीवन में कष्ट की वृद्धि होती है। भाव क्या है कहने का? जय जय श्री गुरुदेव जी। जैसे हम तो साधन काल में रुचि से आगे बढ़ रहे हैं जी, लेकिन अन्य लोग जिनके साथ हम रह रहे हैं वो उनकी कोई रुचि नहीं है उसको जी, तो हमारे तो प्रभु की कृपा से थोड़ा अंतर्ग्रहण शुद्ध हो रहा है जी। आज आपने सत्संग सुना? कै बजे आए? लास्ट में आया है पढ़ने। हाँ, इसीलिए आपका प्रश्न हुआ। अगर आज का सत्संग सुने होते तो इसका उत्तर था साधक केवल आप है और सब साध्य वस्तु है। ये बात सुना है? थोड़ा सा सुना लास्ट में 15-20 मिनट के लिए। अभी फिर सुन लीजिए। केवल आप साधक है, सब साध्य वस्तु है। मूल लक्ष्य बना लीजिए, साधक केवल आप है। अगर आप अपना परिवार मानेंगे और वो परिवार साधक बन जाए ऐसा मानेंगे, बहुत विघ्न आएगा आपकी साधना में। आप अगर ऐसा मानेंगे तो मैं जान नहीं पा रहा, हमारे करुणा में आराध्य देव मेरी पत्नी के रूप में, मेरे पुत्र के रूप में, मेरे परिवार के रूप में है और मैं यही जानने के लिए साधना कर रहा हूं। वो जय बार विक्षेप डालेंगे तय बार आपको यही जानना है, प्रभु कोई भी विक्षेप डालो हो आप ही, इसमें कोई संशय नहीं। आप ही हो, आप ही हो, कोई भी बात आपको परास्त नहीं कर सकती। आप सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। जहां आप द्वैत दर्शन किए, ये पत्नी और ये पुत्र और ये भजन तो करते नहीं, मेरे भजन में बाधा पहुंच, तो वो बाधा करे या ना करे वो बाधा बैठी हुई है। आप सच्चिदानंद तत्व का बोध प्राप्त नहीं कर सकते। समझ पा रहे ना? ये भगवत प्राप्ति की यहां वार्ता होती है, केवल भगवत प्राप्ति की। तो ये जो आपको बात बता रहे केवल भगवत प्राप्ति की। भगवत प्राप्ति आपको करनी है, ना कि पत्नी को, ना कि पुत्र को, क्योंकि वो मेरे भगवान ही है, ऐसा मुझे मानना है। नहीं समझ पा रहे? ये सिद्धांत आपने गीता में कभी पढ़ा है कि नहीं? वासुदेवा सर्वमिति वो सब पढ़ा है गुरु की कृपा से। जी। मतलब ये कहना चाह रहे थे कि हम साधन में कर रहे हैं लेकिन उनकी साधना ना होने के कारण हमें उनसे व्यवहार। तो हम आपको समझा क्या रहे हैं? यही तो समझा रहे हैं कि आपको व्यवहार भगवत भाव से करना है ना। आप समझ रहे हो कि हम आपके प्रश्न को नहीं समझा, लेकिन आपने उत्तर को नहीं समझा। आप ये समझ रहे हैं कि वो साधक नहीं है, मैं उनके साथ व्यवहार कैसा करूं? हम आपको समझा रहे हैं वो साध्य है, आप उनके साथ साध्य का व्यवहार करो। बोलो समस्या क्या है? अगर आप उन पर साध्य बुद्धि कर ले, देखो व्यवहार तो जैसे पत्नी है तो पत्नी जैसा ही होगा। हम साध्य भाव की बात कर रहे हैं। यदि आपने साध्य भाव कर लिया, जैसे सब अंग तो अपने ही है ना, लेकिन चरण का, गुदाद्वार का, इनका स्पर्श का अलग अलग व्यवहार हो जाएगा।
चरण अगर स्पर्श हुआ तो फिर हाथ धो के ही सेवा में पहुंचेंगे। गुदा स्पर्श किया तो स्नान आदि की पवित्रता की आवश्यकता होगी, लेकिन सर स्पर्श हुआ तो ऐसा कुछ नहीं, छाती स्पर्श हुई तो ऐसा कुछ नहीं। अंग तो मेरा ही है, चरण भी मेरा है, गुदा भी मेरा है, सर भी मेरा है, व्यवहार में अंतराय हो गया। ऐसे ही पत्नी और पुत्र में हमें भगवत भाव करना है। व्यवहार पुत्र जैसा ही करना है, व्यवहार पत्नी जैसा ही करना है, भाव भगवत भाव रखना है। तो आपका भाव भगवत भाव से युक्त हो जाएगा तो आप परम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे या भक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। और जो दृश्य है वो अंतर ध्यान हो और दिखाई देगा कि वही वासुदेव ही इन सब रूपों में खेल रहा है। वासना वासुदेवस्य वासितम भूनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। आपने जैसे कहा मैंने सुना बहुत है, लेकिन सुनने से काम नहीं चलता, मनन करो और उसको आचरण में उतारो। आप जानते हैं वासुदेवा स्वर निधि सुना है, तो इसे मनन कहाँ किया? आप तो कह रहे हैं वो साधना नहीं करते, तो अब मैं साधक हूं, अब उसके कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो ये सूत्र ही खत्म हो जाएगा जहां ये बात आई कि वो साध्य है और मैं साधक हूं और मुझे भावना कर ली कि मेरे इष्ट ही सब रूपों में समस्या का समाधान। और जिस दिन ये सिद्धि हो गई उसी दिन नानात्व का अंतर ध्यान एकमात्र परब्रह्म परमात्मा तत्व में आपकी स्थिति। यही स्थिति कहीं लानी थोड़ी है, परमात्मा की स्थिति लानी थोड़ी, वो तो आपके हृदय में है। भगवान मानो तो सबके हृदय में है, वो आत्मा मानो तो आपका आत्मस्वरूप है। आपका मोह नष्ट हुआ तो स्थिति जागृत हो गई। मोह काहे को कहते हैं? मेरी पत्नी मेरे पुत्र, इसी को तो मोह कहते हैं। और ज्ञान किसे कहते हैं? इस रूप में भगवान ही, इसे ज्ञान कहते हैं। समझ रहे हो ना? सहज भाव में सुलझ जाओ, ये बात आ गई समझ में तो आप भगवत प्राप्त